नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की जाट धर्मशाला से, जहां पर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम समाज के जुड़े लोग यहां पर जाट धर्मशाला में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जाट महासभा से जुड़े तमाम लोग हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। कल अंतिम सांस मेदांता हॉस्पिटल में हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला ने ली, जो कि 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं। हर किसी नेता की आंखें नम है। राजनीति जगत में एक बड़ी क्षति है। हर कोई नेता सिरसा में उनके फार्म पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। अंतिम संस्कार ओम प्रकाश चौटाला का 3 बजे उनके फार्म तेजा खेड़ा पर किया जाएगा, जहां पर तमाम नेता हैं वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। उनसे जुड़े तमाम कार्यकर्ता और जाट महासभा से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो राजनीति से जुड़े लोग उनके फार्म पर तेजा खेड़ा में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल की जाट धर्मशाला से दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि वो दी जा रही है। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से तमाम जो उनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं करनाल में, जो उनके शुभ चिंतक हैं और तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज उनके सिरसा में स्थित तेजा खेड़ा फार्म पर वो किया जाएगा। तमाम जो इनेलो से जुड़े कार्यकर्ता हैं या अन्य जो जाट महासभा से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की जाट धर्मशाला से। राजनीति से एक बड़ी खबर थी, जहाँ पर कल मेदांता हॉस्पिटल में पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मेदांता हॉस्पिटल में तकरीबन 11:35 पर अपनी अंतिम सांसें ली। हालांकि उनके परिवार का कोई सदस्य उस समय उनके पास मौजूद नहीं था, जिसके बाद उनको जानकारियां मिली तो तमाम उनके परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे और फिलहाल जो बातचीत करने का प्रयास करते हैं जाट महासभा के प्रधान है उनसे बातचीत करने। हमारे वृद्धजन हैं और युवा साथी हैं, उनकी तरफ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जो कि अपने हरियाणा के ही नहीं अपितु भारत के एक बहुत ही कर्मठ और कमेरे और किसान वर्ग के नेता के रूप में जाने जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा दुख है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है, जिसने जन्म लिया है मृत्यु तो निश्चित है। परंतु उनके कार्यशैली जो थी वो एक दबंग मुख्यमंत्री के तौर पर रही है और उनका प्रशासन में और दूसरा किसान कमेरे वर्ग के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो अस्मरणीय है, उसको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तो हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार पे जो अथाह दुख है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जहाँ तक हमारे जाट समाज का है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस टाइम हमारी धर्मशाला में पहले आधा ही एकड़ ये ज़मीन थी, तो चौटाला साहब जब यहाँ आए तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई हमारे पास जगह कम है, कृपया हमें आधा एकड़ और दे दिया जाए। लेकिन उनकी दरिया दिली देखो, वो कहने लगे अरे तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, अरे माँ देने वाली और पेटे खाने वाले, तो तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। 1 एकड़ दिया, आधा नहीं। हमने हालांकि आधा एकड़ मांगा था, उन्होंने 1 एकड़ दिया और 5 लाख रुपए दिए भाई इसको बनाने के लिए। तो ऐसी दरिया दिल इंसान शायद ही कोई दूसरा हो। तो हम तो अब प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई उन्हें स्वर्ग में जगह मिले और परिवार में जो विघटन हुआ है परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि दोबारा वो इकट्ठे हों
और इस अपने हरियाणा का ही नहीं अपितु समस्त भारत का एक वो नेतागिरी करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उम्मीद है जी, देखो ऐसा है कि समय होता है, अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हो सकता है उस परिवार के अच्छे दिन आए, और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं भाई वो परिवार एकजुट हो। लेकिन ये भी है कि जिस दिन वो परिवार एकजुट हो गया तो एक छत्र राज हरियाणा पे नहीं अपितु भारत पे उसी परिवार का होगा, क्योंकि जो वर्कर और जितना कर्मठ कार्यकर्ता चौटाला साहब का है, किसी भी पार्टी के पास इतना कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि इतना विघटन होने के बाद भी आज भी वो स्टैंड किए हुए हैं। एक एक परिवार में से 5-5 एमएलए बनना और फिर मंत्री बनना, ये सिर्फ एक चौटाला परिवार की खासियत है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और परिवार में दोबारा एकता कायम हो, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। लाठा जी, जो चौटाला साहब की खासियत है, जो अपने कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते थे। चौटाला साहब की याददाश्त का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो मतलब एक किस्म की खुद में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थे। उनको पता नहीं कितने हजार नंबर तो जबानी याद थे, और जिस भी वर्कर को बोलते थे बाई नेम बोलते थे, फलाने आजा भाई। क्योंकि एक दिन तो मैं चशमदीद गवाह हूं, अपना सागवान साहब के यहाँ शादी थी, तो एक बेचारा बुजुर्ग सा किसान एक खस्ता हालत में, कंबल भी बेचारे का ऐसा ही था, तो वो उठे खड़ा था। चौटाला साहब जैसे एंट्री लगे ना सागवान साहब की कोठी में करन, तो उन्होंने जब नरूखेड़ी का वो था आदमी, तो अरे तू कैसे खड़ा भाई, मतलब ऐसे उसके कंधे पे हाथ धर के और उसको अपने साथ ले गए। तो ये तो उनकी याददाश्त का तो दाद देनी पड़ेगी कि बहुत जबरदस्त याददाश्त थी, और अपने वर्कर को उन्होंने कभी नहीं भूला। और सिर्फ देवीलाल परिवार और चौटाला परिवार की देन है कि आज जो हम लोग तो पहले इतने डरते थे कि ऑफिसों में जाने से भी डरते थे, उन्हीं की वजह है कि आज जो है हम दफ्तरों में जाके अफसरों से निवेदन करके या उनसे रिक्वेस्ट करके भाई हमारा ये काम है इसको कर दो। ये उन्हीं की देन है कि जागृति जो हमारे समाज में लाए हैं, तो वही इंसान है। तो हम तो उनके आभारी हैं, सारा समाज नहीं बल्कि सारा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है कि उन्होंने इतनी जागृति पब्लिक के अंदर ले आई। तो ये थे हमारे साथ वो जो जाट महासभा से जोगिंदर जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार से जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याददाश्त है वो कितनी ज़्यादा तेज़ थी। वो अपने एक एक कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते थे, यहाँ तक कि उनके मोबाइल नंबर उन्हें याद रहते थे। और आज कहीं ना कहीं एक क्षति है पूरे राजनीति जगत को ज़रूर हुई है, क्योंकि एक बड़े दबंग नेता को हरियाणा ने खो दिया, और कहीं ना कहीं आज उनको लेकर पूरे प्रदेश में जो गम का माहौल ज़रूर है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से 3 दिन का राजकीय शोक है वो भी रखा गया, और आज सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों की छुट्टी की गई, और अगले 2 दिन और राजकीय शोक का वो रहेगा, जिसमें कोई भी सरकारी कार्यक्रम, ऐसा मनोरंजन का कार्यक्रम है वो नहीं होएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति जगत में एक बड़ी क्षति ज़रूर है, क्योंकि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 7 बार विधायक रह चुके, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो उनके फार्म पर लगातार नेताओं के आता है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। हर पार्टी से जुड़े नेता उनके फार्म पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा में तेजा खेड़ा फार्म पर आज उनका अंतिम संस्कार है वो वहां पर किया जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।